हेलो दोस्तों, ये आपका मैथमेटिक्स का सेट वन के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में दिए गए हैं। यदि आपको सेट वन और सेट टू और सेट थ्री तीनों के आंसर देखने पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री में डिवाइड किया गया है इस वीडियो को, तो वहाँ से देख सकते हो आप। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको अदर सब्जेक्ट के भी आंसर सही हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, कोई से भी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि दो संख्या एक्स व वाई का एलसीएम एचसीएफ क्रमशः ए तथा बी है तो निम्न से सत्य कथन होगा। तो इनमें निम्न से सत्य कथन होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स बराबर ए बी, एक्स वाई बराबर ए बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो, निम्न से सत्य कथन है तो ऑप्शन नंबर बी, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, ये सही है आपका, ठीक है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 घंटियाँ 9 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट बाद बजती है। यदि तीनों घंटियों का एक साथ बजना शुरू हो तो पूर्ण कितने समय बाद बजेगी। यदि आप तीनों संख्याओं 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालोगे, सॉरी एचसीएफ निकालोगे, तो आपके पास आंसर आएगा 3 घंटे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। सबको पता है 8 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, समीकरणों 2x + 3y = 7 तथा 4x + 6y = 10 में कितने हल संभव है। तो आप इसको एक ही विधि या ग्राफी विधि से भी हल करके देख सकते हो कि हल कितने होंगे। यदि हल नहीं भी होंगे तो भी पता चल जाएगा, हल होंगे तो कितने होंगे, या द्वितीय हल होंगे तो भी पता चल जाएगा आपको, या अनंत हल होंगे तो भी पता चल जाएगा। तो आप इसको एक फॉर्मूला भी आपकी किताब में जिससे आप पता लगा सकते हो, जो कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के अनुपात को देखकर पता लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर होगा आपका, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए आलेख में दो रैखिक समीकरण दर्शाए गए हैं, इनका हल क्या होगा। तो रैखिक समीकरण में आपको जूम करके बता देता हूँ ग्राफ को। तो इसमें आपको दे रखे हैं बिंदु, ये 3 नंबर पे आ रहा है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। और पैमाना दे रखा है एक खंड बराबर 1 इकाई। तो यहाँ पर 1 इकाई, 1 2, सॉरी यहाँ से इसके निर्देशांक देखोगे आप तो एक्स अक्ष पर आपको 3 मिलेंगे और वाई अक्ष पर 4 मिलेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूलों का योग गुणनफल कितने क्रमशः होंगे, क्या होंगे। तो आपको किताब में सूत्र दे रखा है, इसका भी गुणनफल होगा आपका C/A और योगफल होगा -B/A। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक द्विघात समीकरण के दो मूल 2 व 3 है तो समीकरण क्या होगा। तो आप इसका भी आपके किताब में सूत्र दे रखा है चौथी प्रश्नावली में। तो वहाँ से आप सूत्र में यदि मूल रखोगे 2 और 3 तो आपके पास आंसर आएगा समीकरण के रूप में x² - 5x + c + 6, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा समांतर टी हो तो उसका अनुरूप पद ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने का सूत्र होगा, कौन सा सूत्र होगा इनमें से। तो इनमें सूत्र आपको किताब में दे रखा है 5 प्रश्नावली में, ये वाला सूत्र होगा, ठीक है। a + n - 1 कोष्टक डी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्न से कौन सी समांतर श्रेणी है। तो आपको इसमें समांतर श्रेणी के लिए डी का मान सभी पदों में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें सभी में आप डी का मान निकाल के देखोगे तो आपको इस समांतर श्रेणी में आपको डी का मान बराबर देखने को मिलेगा, ठीक है। -2 -2 -2, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 0 से 50 के मध्य 3 से विभाज्य संख्या कितनी होंगी। तो 0 से 50 के मध्य 3 से विभाज्य संख्या, एक तो 3 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं 3 से 30 तक, ठीक है, 10 संख्या होगी। अब 30 से ऊपर वाली संख्याएं 11 × 33, 12 × 36, 33 × 39, 14 × 56, 15 × 60, सॉरी 15 × 45 और 16 × 43, ठीक है। तो ये संख्या होगी आपकी
11 से 16 तक 6 संख्या ये हो गई, ठीक है। तो 6 संख्या ये और प्लस 10 वो, तो 16 संख्या होगी टोटल। तो 16 संख्या विभाज्य होगी 3 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी त्रिभुज की समरूपता की कसौटी नहीं है? तो इनमें समरूपता की कसौटी कोण भुजा भुजा ये वाली नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, दी गई इस आकृति में एस टी समांतर क्यू आर तथा पी एस बराबर 3 सेंटीमीटर, एस क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी टी बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो टी आर का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें यहाँ पर पी एस और एस क्यू का मान दे रखा है और पी टी का मान दे रखा है। तो इसमें आप पी एस अनुपात एस क्यू बराबर करोगे पी टी बटा टी आर, इस अनुपात को सोल्व करोगे, यानी कि 3/5 बराबर 6/टी आर, ठीक है। इसको एक्स भी मान सकते हो आप। तो 3 के पार्ट चाहिए 2 बार, तो टी आर का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, बिंदुओं 8 और अक्स तथा बिंदु 2, -4 के बीच की दूरी यदि 10 इकाई है तो अक्स का मान कितना होगा? तो इसमें अक्स का मान आप हल करोगे तो आपके पास अक्स का मान आएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 4 आएगा, आंसर आएगा, ठीक है, हल करके। तो इसका भी सूत्र आपकी किताब में सातवीं प्रश्न में निर्देशांक ज्यामिति में क्वेश्चन नंबर 15, स्टेशन पी व स्टेशन क्यू के निर्देशांक क्रमशः 7 और 4 तथा -5, -1 है। तो दोनों स्टेशनों की मध्य की दूरी कितनी होगी? तो इसमें भी आपको मध्य की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है आपके सातवीं प्रश्नावली में। तो वहाँ से आप हल करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 13, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि मैं आपको पूरे आंसर क्यों नहीं बता रहा हूँ, पूरे हल करके नहीं क्यों नहीं बता। मैं यदि आपको पूरे हल करके बताऊँगा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं बता पा रहा। तो आपको जो मैं हिंट दे रहा हूँ उससे आप निकाल भी लोगे और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कोट थीटा का मान कितना होगा? समकोण त्रिभुज थीटा यदि न्यून कोण है, थीटा का मान है यदि आपको न्यून कोण है, तो कोट थीटा का मान क्या होगा? तो इसमें आपको कुछ नहीं देखना, एक फॉर्मूला है LL बटा KKA। इसमें ये पहला साइन का, कोस का और ये टेन का, तो टेन का जस्ट उल्टा होता है कोट। तो कोट के लिए आधार बटा लंब आएगा। आधार क्या है इसमें? QR अपॉन, आधार क्या है? QR और लंब क्या है इसमें? PQ। तो आधार QR और लंब है PQ, तो ये इसका कोट थीटा का मान हो जाएगा। तो QR बटा PQ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइन स्क्वायर 35 प्लस कोस स्क्वायर 35 का मान कितना होगा? तो आपको दे रखा है आपके सॉल्यूशन में का ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा का मान यदि सेम है, मतलब दोनों में, साइन में भी और कोस में भी, तो उसका मान होगा 1। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एक सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है तथा जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है आपको। तो यहाँ पर कोण का मान दे रखा आपको 60 डिग्री, थीटा का मान दे रखा आपको 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है। और इसमें आपको QR दे रखा है आधार, और आपको PR का मान ज्ञात करना है, आधार बटा करंट 1A/K, ठीक है। तो इसमें आपको यदि QR और QR बटा PR किसके बराबर होता है? कोट थीटा, ठीक है। सॉरी इसमें QR और PR का मान नहीं याद करना, इसमें आपको QR और PR मान
याद करोगे तो ये होगा आपके पास कोस थीटा का। ठीक है, ठीक है। तो कोस थीटा में आपके थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, और क्यू आर का मान रखोगे और पी आर का मान रखोगे, तो इसमें आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स अपॉन 5, और कोस थीटा का मान होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 × 2 10। ठीक है, तो एक्स का मान आ जाएगा आपके पास 15 मीटर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, किसी बाह्य बिंदु से वक्र पर अधिकतम कितनी स्पर्शिकाएं खींची जा सकती है। किसी बाह्य बिंदु से वक्र पर कितनी स्पर्शिकाएं खींची जा सकती है। यदि बाह्य बिंदु है तो स्पर्शिका 2 खींची जा सकती है अधिकतम। ठीक है, कि उसके बाद क्षेत्र रेखाएं आने लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपके पास है, यदि दिए गए चित्र में ए से 2 स्पर्शिकाएं ए पी व ए क्यू खींची गई है, तो ओ के अंदर है पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री है, तो पी ए क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको इस वाले कोण का मान पूछ रहा है, तो आपको पता है इन तीनों कोणों का योग होता है, सॉरी, इन चारों कोणों का योग होता है किसी भी त्रिभुज में और वृत्त में 180 डिग्री। ठीक है, तो आप 180 डिग्री में से यदि 110 घटाओगे तो आपके पास 70 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, किसी त्रिभुज की रचना संभव है यदि उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से अधिक हो, उसके दो भुजाओं का योग 30 डिग्री से अधिक हो, यदि उनमें कम से कम 2 समकोण हो, उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो। तो ये दोनों पहले से गलत हो गए, और 2 समकोण होने पर भी 180 डिग्री हो जाता है, लेकिन 3 कोण होते हैं त्रिभुज में, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, एक अर्धगोलाकार प्याले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो उस प्याले का आयतन होगा। तो आपको अर्धगोले का सूत्र पता होगा, किताब में दे रखा है आपके 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसमें आप आर की जगह आर का मान रखोगे 7 सेंटीमीटर, तो आपके पास आंसर आएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में 2156/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23, हाथ धोने के एक साबुन की टिकिया माप 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर यदि इस साबुन को लंबाई के सारे 2 भागों में काटा जाए तो उस प्राप्त साबुन की टुकड़ी का प्रतिशत कितना होगा। तो इसमें यदि आप लंबाई को काट दें या आधी कर दें तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, 2 × 2 × 2। ठीक है, ये इसकी विमाएँ हो जाएंगी। तो ये क्या है, साबुन का टुकड़ा एक घना बघार होता है। ठीक है, तो इसमें आप प्रतिशत पर काटोगे निकालोगे तो 6 × इसका फॉर्मूला होता है। तो भुजा स्क्वायर की जगह आप भुजा का मान रखोगे तो इसके बाद आपके पास आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, माध्य माध्यक और बहुलक में सही संबंध कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत एक सप्ताह में प्रतिदिन ऑनलाइन क्विज में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार है, तो इनमें माध्यिक होगा। तो आप इसको आरोही क्रम में लिखोगे, यदि सबसे पहले छोटी फिर बड़ी। ठीक है, तो इसमें आपको बीच वाली संख्या देखनी है, तो बीच वाली संख्या आपके पास आएगी 49। ठीक है, यदि आप इसको हल करोगे तो 49 आएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 49। क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़े दे रखे हैं आपको, संख्या कितनी है, 7 है, टोटल 7 है। तो इन वो सभी को जोड़कर यदि इनमें 7 का भाग दोगे, ठीक है, तो आंसर आएगा आपके पास 26वें क्वेश्चन में आंसर आएगा आपके पास 26। ठीक है, इसका आंसर भी 26 ही आएगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं 27, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान संभव है। तो घटित होने की प्रायिकता का मान -1 कभी नहीं हो सकता, 2 कभी नहीं हो सकता, 5/3 इसमें प्रायिकता में कुल परिणामों की संख्या नीचे वाली है हर, जो कि कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर होगा 0.6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, एक पत्ता 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकालने के बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 4 बादशाह होते हैं और टोटल परिणाम है आपके पास 52, तो ये कट जाएंगे 1/13।
ठीक है, तो सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पासे को उछालने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो किसी पासे को अभाज्य संख्या प्राप्त, तो अभाज्य संख्या पासे में कितनी होती है? 1, 3, 5। ठीक है, तो कितनी संख्या होगी? 3। तो 3 बटे कुल परिणाम कितने होते हैं इसमें? 6। तो 3/6 कट गए 1/2। यदि ये में 2 का भाग दोगे तो 0.5 आएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो इसमें आप आयतनों का अनुपात निकालना है, तो इसमें बेलन और शंकु के आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ठीक है, तो इसमें पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच कट गया और 1/3 आ गया, यानी कि आंसर होगा आपके पास, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3, सॉरी 3/1। ठीक है, इसी के साथ आज का सेट 1 खत्म होता है। सेट 2 के आंसर पाने के लिए आप हमारे चैनल में पार्ट 2 देखिए, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। ठीक है।